स्त्रिया शूणा यथा धर्मश्चतुर्विधा। दूतम, देखो जगह दे रहे हैं, कितनी जगह है गिनना। दूतम पानम स्त्रिया शूणा यथा धर्मश्चतुर्विधा। ये 4 जगह मैंने तुमको दे दिया, इसी में तुम रहो, इधर उधर न जाना। हाँ, नहीं तो फिर हम ठीक भी कर देंगे, हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। उसने कहा महाराज महाराज आपको कहने नहीं पड़ेगा, जो आप जगह देंगे उसी में रहेंगे। लेकिन प्रभु ये सब गंदी गंदी जगह हैं, एक अच्छी दे दो। अच्छी लायक हो, नहीं मिलेगी। इतना कहकर राजा परीक्षित चल पड़े। वो पीछे पीछे आ रहा, महाराज आ रहे, एक जगह अच्छी दे देते, एक जगह महाराज अच्छी दे देते। अब महाराज परीक्षित सुनी ही नहीं रहे। आगे आए तो एक और मिल गया, काला काला पुरुष सामने लिए हुए, हाथ में डंडा खड़ा है, एक बैल को मारा। दृष्टि कृष्ण वर्ण सम्मुखो स्थिते हस्ते गृहीत्वा यदंडम। एक काला काला पुरुष सामने खड़ा, हाथ में डंडा लिए हुए, एक बैल को मार रहा है। अब बैल बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा, रो रहा है, अपने आवाज में रभा रहा, चिल्ला रहा है। अब मेरे डर मार मार के उसने 3 पैर तोड़ डाले। बैल के 3 पैर तोड़ दिए, एक पैर से बैल खड़ा है। राजा परीक्षित बड़े अचंभे हो गए, भाई एक पैर से बैल खड़े नहीं हो सकता, ये कहता है। शीघ्र बताओ ये बैल कौन है और तुम कौन हो। तो उसने डंडा फेंका, हाथ जोड़ा, महाराज महाराज ना बताएं तो बोले तुमको समाप्त कर देंगे। अरे महाराज हम लड़ने लायक नहीं हैं, हम हैं शनि देव। कौन? हम हैं शनि देव, शनिचर देवता। और ये जो बैल है ना, ये धर्म है, धर्म। महाराज इसके पैर हमने इसलिए 3 तोड़ दिए हैं कि ये देखो सतयुग में हमारी पूजा नहीं हुई, त्रेता आ गया तो राम जी आ गए, और हमें रावण ने पकड़ के बांध दिया उल्टा, तो हम वही टंगे रहे, हमारा कोई प्रभाव नहीं रहा। द्वापर आ गया तो कृष्ण भगवान आ गए, हमारी पूजा नहीं हुई, उनके आगे हमारी पूजा कैसे होगी। प्रभु अब तो कलयुग आ रहा है, आप बाका भूखे मर जाएं क्या, कम से कम इस युग में तो भोजन कर लेने दो। क्या करें, पेट के लिए तो कोई कुछ भी करता है। राजा पंचेने का बिल्कुल सही कहते हो, ठीक है, लेकिन ये बताओ 3 पैर तुमने कौन से तोड़े हैं। बोले महाराज सुनो मैंने कौन से पैर तोड़े। बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम विद्यते। ये 5 देखो 4 पैर होते हैं, सत्यम सही बोलना, हमने ये तोड़ दिया, एक ही रह गया, देख रहा कौन रह गया, आप लोग समझना। सत्यम सही बोलना, कलयुग में कोई सही सही नहीं बोलेगा। कलयुग में कोई सही बोलता है, कोई सही बोलता है, मुश्किल है। हम तो सबको कहो भैया सही कही रहे, सही। हमारे खेत में 1 कुंटल भिंडी निकली और मैं निकली पौए वाला है, हाँ, लेकिन सही कही रहे। और आदमी हम तुम देखो झूठी ज्यादा और सही कम। हम यहीं से कही रहे थे हारो गुरु जी आ जाओ जल्दी से। अरे आप तो बिल्कुल आए, और आप आए कभी हमें लग 1 घंटा बाद, हाँ 1 घंटा बाद में आए। लेकिन मैंने कहने का है कि हम तुम लगभग झूठ हो ही। अरे मोबाइल तो एक साधन है। हेलो कहाँ वही है, सरमन के नाम बोले ब्लॉक आ गए, है ना। हाँ तो झूठी हुई ना, तो सही सही कोई नहीं बोल सकता। कलयुग में झूठ बोलना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ झूठ हो जाएगा। बोले दूसरा तपः माने तपस्या करना, कलयुग में कोई तपस्या नहीं करेगा, कलयुग में तपस्या नहीं है। कलयुग में एक तपस्या है, कौन सी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तुम क्या सोचते हो हमारे चैनल में तुम्हारे गांव के कल वाली कथा के आरती भजन पहुंच गया चैनल में, हमारे आज वाला ये भी डाल देंगे। और हाँ, वो कैमरा मास्टर आ नहीं पाया, नहीं तो लाइव चलता पूरे दिन, रोज चैनल चलता, वो आया नहीं बेचारा। तो मेरे नारायण भाई नवरात्रि है ना, तो बिजी है। मेरा तो देख लो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई। इस कलयुग में कलिकाल में भगवान का नाम आधार है। अगर भगवान का भजन करोगे, नाम लोगे, कथा में जाओगे, कुछ पूजा करोगे, कुछ ना कुछ भगवान के लिए करोगे, तो साधारण ही पार हो जाओगे। यही एक तपस्या है अम्मा, अव्वा वाली तपस्या नहीं कि एक पाँव में खड़े हुई गए बोले सुबह से शाम तक खड़े। हमका तो एक घंटा के लिए ठाड़ कर दो तो मुँह के ऊपर गिर जाएंगे। हाँ उनका भैया तपस्या है ही नहीं, यही बस तपस्या है। भजन कर लो, कीर्तन कर लो, नाम ले लो, पूजा कर लो, लेना अर्चन मंजन पूजन यही भजन, लेना तो देख लो यही तपस्या बाकी रह गई, नहीं तो वो वाली तपस्या खत्म। तू ही देखो तो पैर टूट गए। सत्यम नास्ति तपा, तीसरा शौचम, शौचम माने पवित्रता। कलयुग में कोई पवित्र नहीं रहेगा। तुम कह जो तो पंडित जी तुम तो पवित्र हो गए, सुबह से स्नान करके भजन करते हो। हाँ बात सही है, 5 बजे जग गए थे और सोने चाहे हम जितने बजे, लेकिन हम 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते ना। 6 बजे सुबह दो, 6 घंटे से ऊपर सो ही नहीं पाएंगे, हम जाग के बैठ जाएंगे, आदत खराब है। तो हम 5 बजे जगे हैं मेरे नान। अब कह दो कि तुम सुबह से स्नान करके भजन करिए, तमाम तपस्या हुई गई और सब है ना, ये बहुत है पवित्र हो पंडित जी। अरे हम कहे कि पवित्र वहीं समोसा कौन ले आवा था, धड़ा धड़ बताओ पवित्र है। अरे आओ का मेरे नारायण, तो पवित्रता है अम्मा, पवित्रता कहाँ से रहेगी? आजकल तो शादी ब्याह है भाई, वो सिस्टम चल रखा होगा अपन उठाओ खाओ वाला बफर। अरे देवी खाई बफर कर देख ये बफर में का बतावे। हम देखा अपने नेताजी स्कूल वाले इंडियन, तो उनके यहाँ वो लड़का के फल्ला ना तो छोटे वाले बोले आवाज याद नहीं था। बोले गुरुजी आइए आइए आप भी चलिए। आप पिताजी थे तो लेकिन हमको भी ले गए। हाँ गुरुजी आप भी, तो हमको चलो भाई। बोले भोजन कर लो भोजन कर लो, जो फलान हुई गया तो बोले भोजन करो भोजन करो। अरे ठीक है, हमको कहाँ जाए, भीड़ बहुत है। अब भाई नेता आदमी तो भीड़ कुछ, अरे अरे हमको कहाँ जाएंगे। बोले गुरुजी थोड़ा अब पहुँचे उन तो का एक आए वाला तू वहां हम देखा दत्ता प्लेट लगा हुआ कहूँ ना, उठा लिया कहूँ, खा डाले कहूँ ना, हमको मरी गए। यो भोजन है कि कुकुर भोजन है भाई। अरे ये टेंट वाला जा रहे थे, पूछ ले यो लगाओ कर दे वहां को, वही मैं वो भगवना टेंट ले जाते। अब इनका देखा तो ये तमाम भगवना लगा दे, वो मैं एक छोला, एक पनीर, एक चावल का कुछ हो गया, पुलाव है नामों बड़े नीक धरे। हाँ मार वही देखो खा चाहिए, वही हाथे परसत चाहिए, और एक दूसरे के साथ झूठ खा देंगे। हाँ एक दूसरे के झूठ खा जा। अब बताओ अगर को के हाथे में थूक ही दे तो लड़ाई हुई जाए। अब बताओ वहां सब सौखन खा दे, झूठ तो कुछ नहीं है ना। हाँ ये जब बताओ पवित्र कैसे रहेंगे? पवित्र नहीं रह सकते हैं, पवित्रता ही नहीं है। और कैसे देखे एक आंखें देखी कहाँ देखे कानपुर राम जानकी मंदिर कानपुर बता तू, हम गए वहाँ बहुत समय हो गए, 25 साल के लगभग हो गए, तब कथा बोलने गए। अब वहाँ एक मिश्रा जी ने हमको निमंत्रण दिया, तो उनके यहाँ निमंत्रण खाने गए। तो वहाँ पहुँचे तो मिश्रा जी बोले पैर धो लो, पंडित जी पैर धो लो, उधर पैर धो लो। भाई शहर है एक निश्चित जगह है कि आप पैर धो लो, को गाँव थोड़ी जो लई को लौटावा जाए हमारा वही शुरू हो जाए है ना। तो हम पाए धोने लगे, तो हम सुन हमें पूरी चुराई की आवाज हमारे काने में आई। तो हम जो है तिरछा
पंडितों से लबरा हो था। तो हम चलते ही घूम के देखा और देखा तो नजर पड़ी पहले पंडिताइन का देखा भी बना रही थी पूरी ठाड़े ठाड़े वाले चूल्हे में। ठाड़े ठाड़े वाला चूल्हा होता है तुम्हारे गांव में हुई नहीं, तो वो ठाड़े वाले चूल्हे में पूरी बनावे। अब नजर पहुंची घूम के पूरी में, तो हम पूरी देखा, फिर हमारी नजर घूम के तब देखा का वही चप्पल खाई पूरी बना, हमको मारी गए मोरी किस्मत। हम जल्दी भागे, बत करो मिसराइन, बत ठीक है हम खा चुके हम जा रहे, ठीक है और चले। तो मिसराइन दौड़ के हाथ जोड़ के बोली महाराज कुछ गलती हो गई। मैंने कहा गलती? चप्पल पहन के पूरी बनाऊंगी फिर गलती? हम खाएंगे क्या, हम जा रहे हैं। तो देखो पंडिताइन हाथ जोड़ के, अरे महाराज उधर रसोइया वाले चप्पल है। हमको मारी गई, यह फैक्ट्री कहाँ पैदा हुई है, रसोइया वाले चप्पल? हाँ भाई अब बताओ ये रसोइया वाले चप्पल हो सकता है तुम्हारे गाँव का रसोइया वाले पैदा हुई क्यों? बताओ, अरे चप्पल तो चप्पल हैं, पैर में पहने जाते हैं, अब उनका कान लगा रसोइया वाले चप्पल। अब जैसे हम ही कथा बोल रहे हैं, कौनो 3-4 चप्पल को उके बड़ी मार है, अब वो पूछे कि भैया क्यों मारा, तो कह दो कि यही बड़ी वाले चप्पल, ये कौन तरीका है? अरे भाई गजब है। अरे मेरे ना तो अब आया समझ में, पवित्रता है ही नहीं, पवित्रता है नहीं, पवित्रता कहाँ रही गई? अब तो भाई ढुकरों का था सुनेगा, रोज 11 रुपये चढ़ाओ करेंगे मेरे नारायण। तो कहने का तात्पर्य पवित्रता खत्म, तो 3 पैर टूट गए। सत्यम नास्ति तपाह शौचम दया दानम विद्यते, एक ही पैर रह गया है, दया और दान करना। और ये तो खैर है नहीं, सब का आ जाती है दया, बोले अरे छोड़ो भाई, है ना, दया आ गई। फिर बोले अरे दुर्गा मैया भंडारा लड़का चंदा से करवा रहे भागवत, रुको फिर ना ज्यादा तो 100 रुपया तो हम दही देंगे। हाँ कौनो कह रहा है 1100 हम देंगे, तो कौनो कह रहा है 2100 हम देंगे। माने कुछ न कुछ चंदा पहले आ गई दया कि लड़के सब चंदा से भागवत करवा रहे हैं, और फिर दान हो गया। दया दान बाकी है और बाकी के 3 नहीं है। लेकिन कलयुग ने कहा, शनि महाराज ने कहा राजा परीक्षित से, महाराज एक पैर से ही ये धर्म रहेगा कलयुग में। सतयुग में 4 पैर से रहता है, त्रेता में 3 पैर, द्वापर में 2 पैर, कलयुग में 1 पैर से। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, तो क्या चाहिए तुम्हें? बोले महाराज हम तो पेट के लिए ही इसको मार रहे थे, आप हमें जगह दे दीजिए, हम वहीं बने रहेंगे, जो मिलेगा खा लेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे। बोले ठीक। अब न्याय बताया, हाँ राजा को न्याय करना चाहिए, मैं तुम्हें जगह दे रहा हूँ। दूतम पानम स्त्रिया सूना यथा धर्म चतुर्विधा। दूतम देख लो क्या कह दिया, हाँ दूतम। अब देखा हिंदी में समझना, दूतम माने जुआ खेलना, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ तुम वास करो। जो लोग जुआ खेलते हो उनके सर में बैठ जाओ। इसीलिए भैया कहते हैं कभी किसी को जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा पानम, शनि कलयुग बैठ जाएंगे, जुआ न खेलना, घर चौपट हो जाएगा जुआ खेलने से। हाँ दूसरा पानम, पानम माने मदिरा पान। अब तुम्हारे गाँव में तो जुआ खेले नहीं जाता, कहेगा तब हम व्याख्या करें है कि नहीं, आगे कहेगा तमाम सुना, मैं तुम्हारे गाँव में जुआ होते नहीं। इतने नीक आदमी है भगवान, शंकरपुर गए तो कोनो गाँव में नहीं है, और क्या एक खराबी है ही नहीं। देखो हाँ जुआ की बात खत्म करो। दूसरा आ गया पानम माने मदिरा पान करना। हाँ जो लोग मदिरा पीते, मदिरा माने वाय, जगह वाय खंबा हल्का। हाँ जो लोग सीसी पीते हो नशा वाली, उनके सर में बैठ जाओ, या जहाँ पी जाती हो वहाँ निवास करो। इसीलिए किसी को नशा वाली सीसी नहीं पीना चाहिए। अब शंकरपुर में तो दुकानें नहीं, काम खत्म है कि नहीं, आगे चलो।
हाँ, शंकरपुर में कोई नहीं पीता है रे, इतने भले मानुस हैं, देखो सब पूरा गांव चढ़ाई है 11-11 रुपया। हाँ, इतनी पढ़ाई करीबे कि सब खुशी के मारे चढ़ाते हैं। हाँ मेरे नाम तो देख लो सीसी के काम खत्म। अब तीसरे पे आ जाओ, देखो दूतम पानम स्त्रिया सुना, देखो दद्दा माताएं बहनें खूब हंस रही थी अब तक, अब इनकी नंबर आ गया, इनकी बात आ गई। हाँ स्त्रियां सुना, जहाँ पर बहुत सी माताएं बहनें इकट्ठा हो जाती हैं वहां निवास करो। इसीलिए कहा जाता है बेकार को माताएं बहनें एक जगह इकट्ठा न हो, लेकिन बुलहुआ हाट में तो इकट्ठे होना पड़ेगा कयम। हाँ तो फिर एक नियम है हमारे हिंदू धर्म में, क्या ढोलक बजाओ भजन गाओ है। हाँ धान दरेती हो तो भजन, पिसना हो तो भजन, मिठौरी चुआओ तो भजन, मड़वा गाड़ो तो भजन, होता है सबको भजन। इसीलिए हमारे धर्म में नियम बनाया गया, चाहे छठी छल्ला हो कुछ भी हो, आप लोग भजन गाती हैं, ये इसीलिए नियम है कि भजन गाओ, तो फिर ये लोग नहीं आएंगे, शनि कलयुग का पास नहीं होगा, और भजन बंद तो पास हो जाएगा। और नहीं तो फिर गाँव में किसी के देख लो 4-6 माताएं बहने किसी के दरवाजे इकट्ठा हो जाए तो फिर देखो और फिर नीकी बातें ना हुई हैं, फिर ये थी वो फलानी लड़ी के भोपड़ी फूट जाए, हाँ अरे फलाने फलाने लड़ी गए, बोले उनके हाथ टूट ही गए, ई वाली बातें चलेंगी, नीकी वाली बातें नहीं होंगी। और क्या तो मेरे नारायण, हाँ क्या करें, भजन करें, और नहीं तो शनि कलयुग बैठ जाएंगे, खराबी बातें शुरू हो जाएंगी। मेरे नारायण अब आप देखे, अब हमारे दादा लोग हंसी रहे को थोड़ी बात नहीं। अब देखो चौथा स्थान क्या दे दिया, बोले यथा धर्म चतुर्विधा, जहाँ पर धर्म की हानि हो रही हो वहां निवास करो। तो जितने लड़के हमारी बात सुन रहे हो, एक लड़का हो, सब लोग सुन लो, अपने से बड़े के अपने घर में पैर छुओ, अपने से बड़े के सबके घर परिवार में पैर छुओ, और बाहरी अगर छूने लायक है तो छुओ। यही है, यही कह रहे हैं, देखो यथा धर्म चतुर्विधा। लेकिन जो बच्चे अपने से बड़े के घर में पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं, तो उनके घर में कोई कमी उनके लिए नहीं रहती है। हाँ और क्या, आप देख रहे, आप देख आगे पलटे दे रहे मत दायरा, अब तुम्हारा वाला सिस्टम खत्म, इधर आ गया, अब लड़कन वाला बंद, अब इधर माताएं बहन के फिर आ गया। बोले यथा धर्म चतुर्विधा, जो बहू अपने सास ससुर के पैर छुएगी उसके कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा, और नहीं तो नहीं छुएगी तो शनि कलयुग का उसके सर में वास हो जाएगा, तो दिमाग खराब हो जाएगा, और फिर बीमारियां पैदा हो जाएगी। शनि जल लगता है बीमारी पैदा होती, हाँ तो फिर ऑपरेशन हो जाएगा, फिर अंगुलियां टूट जाएगी, छुंगुड़ियां अहिड़ जाएगी। इसलिए जितनी बहुरियां हैं वही काल सवेरे से अपने अपने बूढ़ी बूढ़ा के पांव छुए, जो अपने अपने सास ससुर के पैर छुएंगी उनके कोई बीमारी नहीं आएगी। श्लोक कह रहा है, हम नहीं कह रहे। अच्छा इस श्लोक से न बताइए, अब हम रामायण से बोले दे रहे हैं, तुम सब जो हंसी में ना निकाल देना, देखो हाँ रुको जब नहीं आया उनका तो सुना रहे, हारो शंकरपुर हरू, जितनी बहुरियां नहीं आई हैं कान खोल के सुने। हाँ अपने अपने सास ससुर के पैर कल सुबह से ही शुरू कर दे छुए। हाँ मतलब तोड़ना नहीं है, पाए छूना है। हाँ जितनी बहुरियां पाए छुएंगी उनके कोई बीमारी नहीं आएगी, बुखारों तक नहीं आएगा, जुकामों नहीं होगा, है कि नहीं। रामायण में लिखा, रामायण से बोले दे रहे, आप रामायण खोल के पढ़ लेना, उसमें लिखा है, रामायण में तुलसीदास जी महाराज जी ने लिख दिया है, भागवत में तो है ही है, रामायण से बोले दे रहा हूं। क्या बोले, सादर सास ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास
ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, सदैव सास ससुर के पैर छूना चाहिए। पद पूजा, पद माने पैर, पूजा पैरों की पूजा। पूजा क्या है? पैरों की, पैर छूना माने सभी बहुओं को अपने सास ससुर के सुबह उठ करके पैर छूना चाहिए। जो बहू सास ससुर के पैर छुएंगी उनके स्वयं के लिए लाभ है, उनकी कोई बीमारी आपत्ति नहीं आएगी, सुख मिलेगा। बोलिए सास ससुर बप्पा की। कितनी बहुरियां आई नाती किस्ती हुई है पंडित, मिल जाओ तो तुम्हें अंधेरे उधेरे कचट डाल। ये है आज सब पोल पंडित खोले दे रहा है, उनके सुन का आती हुई है। लेकिन बात बिल्कुल सही है। हाँ, सभी बहुरियन को पैर छूना चाहिए। बोले ऐसे ही इन स्थानों में तुम निवास करो जिनके घर में घी का दिया न जलता हो, जिनके घर में पूजा न होती हो, वहां तुम वास करो। दोनों ने कहा महाराज सब गंदे गंदे स्थान दे रहे हो, एक अच्छा वाला दे देते। दोनों है, देखो कलयुग शनि। राजा परीक्षित हंसे और सोचे कि ये पीछे पीछे बड़ी दूर से आयु रहा है, अच्छा स्थान मांग रहा, ये भी कहने लगा चलो दोनों को दे दिया, ले लो। अधिक स्वर्ण बासे तयो, अधिक सोने में बास करो, अधिक सोने में बास करो। और सोने के दो अर्थ, एक काम वाला सोना वो रात में सोया जाता है घुर्रा बजा के, और एक सोना आला वाला झाला माला टाला, हाँ ये पहना जाता है। तो बोले वो सोना, दोनों सोने का अर्थ लग गया। तो मेरे न लेने वालों ने पहनने वाले का अर्थ लगा दिया, और देने वाले ने रात में सोने वाले का अर्थ लगा दिया। तो मेरे नारायण दोनों अर्थ लग गए, दोनों मिल गए स्थान। तो शनि कलयुग दोनों ने देखा सोना राजा परीक्षित की ज्यादा कहा मुकुट में, एकदम उछले और दोनों मुकुट में बैठ गए, गायब हो गए, मुकुटों बैठ गए। राजा परीक्षित लेना शिकार खेलने के लिए जंगल चले गए, उल्टा काम करने लगे, पाप किया, अंतोगत एक महात्मा का अपमान किया, समीक महात्मा का। समीक के पुत्र श्रृंगी ने ये श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सांप डसेगा। तो मेरा राजा परीक्षित बेचारे 7वें दिन का श्राप हो गया है, सांप डसेगा। दुखी होकर के राजसी वस्त्र आभूषण सब उतार करके मेरे गंगा जी के किनारे पर जाकर के बैठ गए। और मेरे नारायण जब इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा, अब